ध्यान देंगे। निर्दर्शी उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 क्या बोलते हैं, यदि एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 3, लेकिन ये प्रश्न में दिया है एफ एक्स का मान दिया है और जी एक्स का मान दिया है, दिया नहीं दिया है, बोला है ना, बोला है एक्स बिलोंग टू आर, एक्स किससे ले जाना है जी, आर मतलब रियल नंबर से, किससे, रियल नंबर से, तो जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स है ना, जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स और एफ ओ जी टू का मान ज्ञात कीजिए, बोले ये 3 ठो का मान निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर जी ओ एफ एक्स लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता क्या होता है, साइड में लिखना बता रहा हूँ लाइन से, ठीक है, पहले उसको बता देता हूँ, जी ओ एफ क्या है, एफ ओ जी क्या है और एफ ओ टू क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद उसको निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझना, यहाँ पर क्या लिखा है, जी ओ एफ और एक्स लिखा लिखा है क्या, जी ओ एफ एक्स, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, बन जाएगा, बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, बन जाएगा, जी ओ एफ में क्या रहेगा, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी बाहर लिखाएगा, एफ एक्स क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर में, समझ आया, समझ आया, जैसे जी सामने तो जी को कहाँ लिखना, बाहर में, और एफ एक्स कहाँ लिखाएगा, ब्रैकेट के अंदर में, ये फॉर्मूला है, बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद देखो अगला, वो क्या लिखा है, एफ ओ जी, एफ ओ जी और एक्स, इसको क्या लिखना है, एफ बाहर में रहेगा, इसमें कौन अंदर में रहेगा, जी एक्स, कौन अंदर में रहेगा, जी एक्स, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, दोनों समझ आया। अगर जी ओ एफ एक्स निकालना है तो जी एफ एक्स करना, क्या करना, जी एफ एक्स करना, एफ ओ जी निकालना है तो एफ ओ जी में एफ बाहर, जी एक्स अंदर, जी एक्स कहाँ रहेगा, अंदर, हो जाएगा पक्का। देखो सूत्र, देखो ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर अपन आते हैं, इसमें आते हैं उदाहरण में, उदाहरण को हल करते हैं, थोड़ा ध्यान देना कैसे हल होगा, एकदम इजी है, पेपर में पूछा भी गया कई बार, 2020 में आया था, है 2020 में आया था, 2023 में भी शायद आया था, तो 2027 में भी क्या हो सकता है, चांसेस है आने का, ठीक है, चलो ध्यान दो, इतना जब हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमको जी, एफ एक्स का मान दिया है, ये दिया है एक्स का स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, यहीं पर जी एक्स का भी मान दिया है, कितना दिया है, जी एक्स का मान एक्स धन 3, एक्स धन 3 है ना, आ रहा हूँ, एक्स धन 3 हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर एक्स धन 3 दिया है, दिया नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालने बोला प्रश्न में, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो तो जी ओ एफ एक्स निकालना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है, फॉर्मूला क्या बनता है जी ओ एफ एक्स का, ये बनता है जी ऑफ एफ एक्स, क्या बनता है, जी ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, नमस्ते, बराबर जी एफ एक्स हुआ था नहीं हुआ था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जी को जी लिखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना, जी एफ एक्स का मान एक्स का स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना है ना, ये हो जाएगा जी एक्स बराबर क्या लिखाएगा, एक्स प्लस कितना है 3 है ना, एक्स प्लस 3 है, ठीक है, ये लिखाएगा एक्स का स्क्वायर, ये लिखाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स, अब ये जी का, जी एक्स का ही फॉर्मेट है ना, तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या रखना है, एक्स का, क्योंकि एक्स है तो एक्स रखाया है, ठीक है, एक्स है क्या रखाया है, एक्स रखा है, अगर एक्स का स्क्वायर है अंदर में तो क्या रखाएगा, एक्स की जगह पर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर रख दो, और प्लस पीछे में क्या आएगा 3, प्लस का 3, समझ आएगा, समझ आया, ये है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ये हो गया। इसके बाद अगला आ जाओ, किसमें आते हैं, एफ ओ जी, कौन सा है जी, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स निकालना है ना, तो एफ ओ जी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ क्या हो जाएगा, जी एक्स, एफ जी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, एफ को एफ लिखो, यहाँ पर जी एक्स का मान कितना, एक्स प्लस 3, जी एक्स का मान कितना, एक्स प्लस 3, अब यहाँ पर चेक करना थोड़ा सा, है ना, देखो यहाँ पर x लिखा है तो x का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x प्लस 3, ये क्या लिखा है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, कंपेयर करके देखो ना एक बार, यहाँ पर अगर x है तो x का स्क्वायर बना, यहाँ पर x प्लस 3 है x की जगह पर, ये क्या बनेगा, x की जगह पर अगर मैं रखूंगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखाएगा ना, तो ये कैसे लिखाएगा जी, ये लिखाएगा x प्लस 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसी को x प्लस 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का
स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये किसका मान आया, एफ ओ जी एक्स। इसमें एक चीज और पूछता है, क्या पूछता है यहीं पर बता देता हूँ फिर उसको बताऊंगा, एफ ओ जी टू। ठीक है, पहले इसको देख लो। यहाँ पर कई बार पूछता है सिद्ध कीजिए कि क्या एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स क्या जी ओ एफ के बराबर है। ठीक है, ऐसा पूछता है कि क्या बराबर है। यहाँ पर एफ ओ जी का मान, सॉरी जी ओ एफ का मान एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ ओ जी का मान इतना आ गया, क्या बराबर है दोनों, बराबर है। नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर नहीं है। सिद्ध करने को बोलता है कई बार, बराबर है कि नहीं सिद्ध कीजिए, ऐसा है ना। या सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, तो ये सब करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर सिद्ध करो बोला है एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल जी ओ एफ एक्स, ये सब करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। और नहीं आएगा बराबर तो क्या बोलेंगे, बराबर नहीं है। समझ आया क्या, ये हो गया। इसके बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट बनता है एफ ओ जी और क्या बोला है, टू बोला है। क्या निकालना है हमको, एफ ओ जी और क्या निकालना है, टू निकालना है। क्या निकालना है, टू। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जैसे कि अपन देखे हैं एफ ओ जी एस का मान किधर, देखो चेक करो, एफ ओ जी और एक्स की जगह पर क्या लिखा है, टू लिखा है। एक्स की जगह पर क्या लिखा है, टू लिखा है। तो यहाँ पर जो एक्स है जो सॉल्व किया तो इसमें कितना आया, यहाँ पर क्या रखना है, एक्स की जगह पर टू रखना है। क्या रखना है, टू। यहाँ पर लिखा आएगा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, चाहो डायरेक्टली यहाँ पर भी रख लो, डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 धन, या इसमें रख के देखो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली यही कर दो, डायरेक्टली यही कर देते हैं। ये आएगा 2 धन 3 कंप्लीट का वर्ग, 2 धन 3 कंप्लीट का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग मतलब 25। कितना आएगा जी, 25 आएगा। बन जाएगा क्या, बन जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है हमको, कंप्लीट इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जी ओ एफ और एफ ओ जी। बन जाएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लो। ध्यान देंगे, बोला है उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर दूसरा, यदि एफ सच डेट आर टू आर, जहां एफ एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 1 तथा जी सच डेट आर टू आर जहां जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ जो है एक्स जो है बराबर नहीं किसके, एफ ओ जी एक्स के। ठीक है, देखो वही चीज फिर आगे मैं जो बता रहा था, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी देगा तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, जी ओ एफ एक्स, उसके बाद क्या निकाल लेना, एफ ओ जी एक्स। दोनों अगर बराबर आया तो बोलेंगे बराबर है, नहीं आया तो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, हल करके लिखो, दिया है करके हल क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको, सबसे पहले दिया है एफ एक्स का मान, किसका मान दिया है, एफ एक्स का मान दिया है 2x प्लस 1। मेरे साथ बनाओ, साथ बनाओ मेरे, है ना। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, यहीं पर बोलो तो क्या दिया है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इतना दिया है। अब एफ एक्स का मान पता है, जी एक्स का मान पता है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जी ओ एफ एक्स। इसलिए बोलेंगे जी ओ एफ और एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसी को, जी क्या लिखेंगे, एफ एक्स, जी एफ एक्स फॉर्मूला है ना, जी एफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जी को तो जी लिखो, यहाँ पर अंदर में एफ एक्स का मान कितना है जी, 2x प्लस 1। अब ये पूरा पूरा x बन गया, पूरा पूरा क्या बन गया, x। अब इसको जहां पर g वाले में x दिख रहा है ना वहां पर रखना है, समझ है। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देखो g वाले में यहाँ पर x दिख रहा है, क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, x। इस x के यहाँ पर क्या रखना है, 2x प्लस 1 रखना है। तो यहाँ पर रखो, चलो क्या लिखा है, 2x प्लस 1। और कंप्लीट का क्या है जी, वर्ग। क्या है, कंप्लीट का वर्ग है। पीछे में क्या बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2। समझ आया क्या, समझ आया। क्या करना है आगे देखो, ये इसको सॉल्व करने पर a धन b का वर्ग, ये लिखा आएगा a का वर्ग प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा a और दूसरा में b प्लस b का वर्ग। पीछे में क्या बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 दूने 4 x का स्क्वायर प्लस 2 दूने हो जाएगा 4 एकम 4x और प्लस 1 एकम 1 माइनस 2, मतलब कितना बनेगा टोटल 4x घात 2 धन 4x और 1 में घटाओ 2 मतलब माइनस का 1। ये हमारा आंसर किसके लिए हो जाएगा,
GO fx का मान, GO fx का मान। ठीक है, यहीं पर सेकंड टाइम ट्राई करने वाले किसका मान निकालने के लिए, सेकंड टाइम निकालना है FOGX, ये हो जाएगा FOG और x, इसको क्या लिख सकते हैं जी, FGX, क्या लिखेंगे FGX, ये लिखाएगा ना F, और ये क्या लिखाएगा GX लिखाएगा, क्या लिखाएगा FGX। यहीं पर चेक करो, F को F लिखो, GX का मान कितना, GX का मान x स्क्वायर माइनस 2, GX का मान कितना x स्क्वायर माइनस 2, GX का मान x स्क्वायर माइनस 2। अब यही पूरा पूरा x बन गया, क्या बन गया, पूरा पूरा x। अब यहाँ पर x दिख रहा था, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है x, कैसे रखेंगे इसको, 2 को 2 लिखो, और ये पूरा पूरा x बना है, तो x की जगह पर क्या लिखना है हमको, x स्क्वायर माइनस 2 लिखना है, पीछे में क्या बचा प्लस का 1, तो प्लस का 1। समझ आया क्या, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर गुणा करो, ये लिखाएगा 2x की घात 2 और माइनस 2 दूने 4 और प्लस पीछे में क्या बच गया 1 बच गया, ये लिखाएगा 2x की घात 2 माइनस 4 धन 1 मतलब माइनस का 3। ये किसका मान आया, FOGX का मान। स्पष्टतः क्या दिख रहा है, यहाँ पर GOFX का मान और यहाँ पर FOGX का मान, दोनों आपस में क्या है अलग अलग, दोनों क्या है अलग अलग, इसलिए क्या बोलेंगे FOGX, है ना, FOGX इज नॉट इक्वल टू GOFX। बन जाएगा, इतना सिद्ध करना है, बन जाएगा ना, सिद्ध हुआ लिखना अंतिम में प्रूफ करके, है ना, इतना बनाना है। चलो ध्यान देंगे, उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, टिक लगा लेंगे अच्छे से, है ना, पेपर में आया है कई बार। ठीक है, तो कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दो, प्रश्न क्या बोलता है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है, यदि f सच डेट R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, है ना, रियल नंबर से रियल नंबर तथा g सच डेट रियल नंबर से रियल नंबर फलन क्रमशः fx बराबर cos x है, fx बराबर cos x तथा gx बराबर कितना 3x का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो GOFX तथा FOGX ज्ञात कीजिए बोला है। और अंतिम में क्या सिद्ध करना है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, GOF और FOG के आपस में बराबर नहीं है, सिद्ध करना है। समझ आया, सबसे पहले लिखते हैं दिया है करके, दिया है क्या दिया हमको, सबसे पहले fx का मान कितना दिया है जी cos x, क्या दिया है cos x, वहीं पर कितना बोला है gx का मान कितना दिया है 3x का स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, GOF निकाल लूं, सबसे पहले क्या निकाल देता हूं g, इसलिए बोलना GOFX बराबर g, क्या लिखेंगे इसको f और x, g और fx कितना हो जाएगा, g को g लिखो, fx का मान कितना g, fx का मान cos x, ध्यान से समझना, fx का मान कितना हो गया cos x, मतलब जहां पर g में जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है cos x, जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है cos x। जैसे कि यहाँ पर gx में 3 सामने में 3 लिखो, जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है cos x, ये लिखाएगा cos x मतलब cos स्क्वायर x, क्या लिखा है cos स्क्वायर x। अब ये मत बोलना 3 cos स्क्वायर x कंप्लीट करके तो लिखा है, अभी जस्ट मैंने बताया 3 तो 3 लिखा आएगा, 3 पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x क्या है जी x है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर, यहाँ पर cos x है, क्या लिखा है cos स्क्वायर x लिखा आएगा। ठीक है, इससे हो जाएगा ये GOFX का मान, इसका मान GOFX का मान, GOFX का मान। समझ आया क्या, इधर देखो सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में चेक करते किसका मान FOG का मान, चेक करो FOG का मान कैसे निकालेंगे, FOG और x, क्या लिख सकते हैं इसी को FGX, क्या लिखेंगे FGX, क्या बनेगा f को f लिखो, यहाँ पर gx का मान कितना, gx का मान 3x का स्क्वायर, एकदम इजी, कोई कठिन नहीं है, 3x का स्क्वायर आ गया क्या 3x का स्क्वायर। अब जहां पर f वाले में x है वहां पर क्या लिखना है 3x का स्क्वायर, यहाँ पर चेक करो f x की जगह पर देखो क्या लिखना है हमको, x की जगह पर क्या लिखना है cos x नहीं लिखना है ना, मतलब fx बराबर cos x है, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, cos तो cos लिखाएगा, x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 3x का स्क्वायर। समझ आया क्या, समझ आया क्या, 3x का स्क्वायर, cos की जगह पर cos लिखाया और x की जगह पर 3x का
स्क्वायर लिखाएगा ना, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखो दोनों चेक करो, ये वाला और ये वाला क्या आपस में बराबर है क्या? आपस में बराबर है क्या? नहीं है, तो क्या बोलेंगे? स्पष्टता बोलेंगे GOF(x) इज नॉट इक्वल टू FOGX। बन जाएगा। यही सिद्ध करना था, ये क्या करना था? सिद्ध करना था। यहां तक कंप्लीट बनाना है। ठीक, चलो आज फिर इतना ही करते हैं।